जब मैं 9th क्लास में था ना, तो मेरी क्लास में जो सारे बच्चे थे इंक्लूडिंग बॉयज़, सारे नहीं कहूँगा, कम से कम 70% बच्चे थे, लड़के भी शामिल थे उसमें। 14-15 साल की हमारी 9th में एज होती थी, 9th क्लास में, ठीक है अभी भी होती होगी जनरली। तो जो मेरी क्लास के लड़के थे वो सब बिग बॉस की बात किया करते थे, बिग बॉस की। हाँ, 9th क्लास में बिग बॉस की बात करते थे। और मैं अपने आप को बड़ा खुद किस्मत मानता हूँ कि मैंने कभी बिग बॉस की बात नहीं करी, कभी भी। मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा आज तक। मुझे इतना पता है कि उसमें सलमान खान होता है और वो स्टेज में खड़े होकर कुछ तो बात करता है, मुझे पता नहीं उसमें क्या होता है। मतलब लड़ाई तो होती है उसमें, इतना पता है मुझे। उसके अलावा मुझे आज तक मैंने एक सीज़न नहीं देखा, कितने आगे मुझे ये भी नहीं पता। टॉपिक में वापस आते हैं। तो लड़के हैं मेरी क्लास के, बिग बॉस के बारे में बात कर रहे थे करके सलमान खान ने उससे ऐसा कह दिया, फिर उसने वापस उससे ऐसा कहा, उसे पता नहीं कौन से लॉकर में डाल दिया। तो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और ये चीज़ ना मेरे को बहुत ही अजीब लगती थी पहले से ही करके। यार ये उन चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रही है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, उसका तुम्हारी ज़िंदगी से क्या लेना देना। वैसे ही ये बड़े यूट्यूबर्स का है। बीच में जब कैरी मिनाटी का यलगार आया था तो सब जने उसी के बारे में बात कर रहे थे, यार उसने उसकी ले ली, उसने उसकी ले ली। क्या ले ली भाई? वो तो पैसे कमा रहा भाई, तेरा थोड़ी जा रहा कुछ है, तेरे को थोड़ी मिल रहा कुछ भी ना। मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, कुछ मिल रहा तुम्हें? कैरी मिनाटी ने उसके साथ ऐसा कर दिया, व्हाट द फक। तुम उसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? किसी भी यूट्यूबर को, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, किसी भी सेलिब्रिटी को या किसी भी यूट्यूबर को तुम इतना, मतलब जो ये लोग हैं इतना सेलिब्रेट क्यों करने लग जाते हैं? उसके पीठ पे, मतलब उसके बारे में गॉसिप क्यों करने लग जाते हैं? वैसे ही रिलेटिव्स में होगा, उनकी गॉसिप अलग तरह की होती है। मेरा याला रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचता है या वो अपने घर में क्या करता है, कितनी रोटी खाता है, मेरे रिश्तेदार भी ऐसे ही। भाई इंडिया के रिलेटिव्स तुम्हें पता है कैसे होते हैं, उन्हें बस ये पता करना आता है तू कितने बजे उठता है, तू कितने बजे नहाता है, तू कितनी रोटी खाता है, तू खाने में क्या खाता है, और तू कितने बजे कहाँ जाता है, तू कितना कमाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब भी तुम अपने किसी फैमिली फंक्शन में जाते होगे तो तुम्हारी सबसे पहले रिलेटिव्स तुम्हारे से ये नहीं पूछते होंगे तुम कैसे हो या क्या कितने, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक है या घर में सबको, या फिर तुम खुश हो नहीं हो, दुखी हो, ये नहीं पूछते होंगे। बेटा तू कितना कमाता है? लड़के भी, आदमी भी। और ये गॉसिपिंग ना बहुत ही फेमिनिन ट्रेट है। गॉसिपिंग बहुत ही फेमिनिन ट्रेट है। अगर तुम्हारे लड़के, तुम्हारे जो भाई लोग हैं, सॉरी जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, वो ऐसे बात करते हैं ना पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो याद रखना वो तुम्हारी भी बुराई करते होंगे किसी और के सामने। हाँ, वो तुम्हारी भी बुराई करते होंगे जब तुम वहाँ पर नहीं होते होंगे और तुम इनके साथ घूम रहे हो। तो ये आदतें तुम्हें भी लगेगी, आज नहीं तो कल ये आदतें तुम्हें भी लगने वाली है। और ये होके रहेगा, 100% गारंटेड ये होके रहेगा। तुम उनके साथ घूम ही गिरो। फेमिनिन, ये गॉसिपिंग इज़ अ मैस फेमिनिन ट्रेट। ये पीठ पीछे चापलूसी करना, एक दूसरे के बारे में बात करना, ये औरतों की आदत होती है, लड़कियों की आदत होती है। ये लड़कों में अच्छी नहीं दिखती मेरे भाइयों, ये लड़कों में अच्छी नहीं दिखती है। और इस आदत को तुम्हें फटाफट से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। तुम किसी से दोस्ती नहीं कर पाओगे। फिर तुम जब भी किसी से मिलोगे तुम्हें उसकी पीठ पीछे चापलूसी करने का मन करेगा, क्योंकि मुंह के सामने तो तुम बोल नहीं पाओगे। और अगर तुम रेड पिल हो तो तुम्हारे लिए गुड, तुम अच्छी कंडीशन, मतलब तुम अच्छी स्टेज में आ चुके हो, क्योंकि तुम्हें सोसाइटी की रियलिटी पता है। और अब तुम्हें दुनिया से ही मतलब नहीं होगा करके, यार मेरे को अपने से मतलब है और मुझे अपना करना है। दोस्त में भी देखना ऐसी भी बात करते हो, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे से ऐसा कहा, फिर मैंने उसे ऐसे रिप्लाई किया, फिर उसके बाद उसने दोबारा मेरे से ऐसा कहा, फिर हम दोनों ने कॉल पे बात करी। भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड की बातें हम सबको क्यों बता रहे हैं? मैं 12th में जब था, हमारा फिज़िकल का वो था, क्या कहते हैं उसे, आपके दिमाग में आया मेरे शब्द लेकिन मैं भूल गया, कुछ कहते हैं, हफ़क जो भी कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, जो भी कहते हैं, याद रखना। तो उसमें क्या हुआ, मेरे बगल में जो बॉयज़ बैठे थे मेरी क्लास के लड़के, वो एक बंदे की गर्लफ्रेंड थी, सॉरी वो बंदा था, वहाँ पर गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की बात अपने दोस्तों को ही बता रहा था करके। हमने रात को 11 बजे तक कॉल में बात करी, वीडियो कॉल में। व्हाट द फक भाई, तू उनको क्यों बता रहा, अपनी प्राइवेट लाइफ अपने तक रख, उनको क्यों बता रहा। और वो दोनों लड़के, उसके दोनों दोस्त इतने ध्यान से उसकी बातें सुनने रहे ना, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। बहुत ही ध्यान से, जैसे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और हमें एक नाव पकड़ के निकलनी है, इतने ध्यान से वो उसकी बातें सुनने रहे। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी, बहुत ही ज़्यादा।
और पीठ पीछे चापलूसी करना, एक दूसरे की बुराई करना तो सबसे गंदी आदत है यार, हद हो गई भाई। कितने लड़के हैं आजकल ऐसे, 95% से ज़्यादा लड़के, बूमर लोग भी ऐसे होते हैं। बूमर तुम्हारे जो बूढ़े लोग हैं, जो ये आदमियों में भी कह रहा हूँ, हाँ औरतें तो करती है, उनका तो नेचर ही वही है, वो भी ऐसे ही करते हैं। कभी भी देख लेना, कभी भी। आई एम सो सॉरी, तुम्हारे घर में भी ऐसा हो सकता है तुम भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को, अपनी आदतों से जल्दी हटा दो। रेड पिल इज़ दी ओनली वे। अब मैं इतनी चुटकी क्यों बजा रहा हूँ भाई, क्या हो गया है, हाथ में ज़्यादा एनर्जी आ गई क्या? तो रेड पिल इज़ दी ओनली वे, कंज्यूम कर लो फटाफट। अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को निकालो अपनी ज़िंदगी से जो पीठ पीछे चापलूसी करते हैं। कोई भी हो, तुम्हें उनसे ऐसे लोगों को हटाना है, वो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करेंगे। मेरे क्लास में एक ऐसा बंदा था जो सबकी पीठ पीछे बुराई करता था। वो अलग बात है कि वो सबसे घुल मिल जाता था, लेकिन उसकी दोस्ती ही सबसे पहले ख़त्म हुई गॉसिप कर करके, चापलूसी कर करके। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ अपनी दिमाग से हटा दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।